गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। हम अपने HBS एजुकेशन चैनल के माध्यम से आर्मी पब्लिक स्कूल, जो आर्मी स्कूल रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, TGT, PGT एंड PRT के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको टेट सी-टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट टेट और सी-टेट के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इसकी जो डिटेल विज्ञप्ति है उसमें देखते हैं। इसमें TGT और PGT तथा PRT के बारे में सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स आर द requested to go through these instructions carefully. General instructions for the candidate, online screening test. तो जनरल जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल APS are located is the various cantonment is the military stations across India. These the schools are the administered and management by local military authorities and affiliated to the CBSE. A list of these school is the placed at। तो ये आपके जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, यह APS स्कूल है, यह ऑथराइज स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं। ये उसके ये वहाँ से ये क्या विज्ञप्ति आउट हुई है। एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, विल बी कंडक्ट फॉर टीचर्स अंडर वेरियस कैटेगरीज। द एग्जिस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल्स एंड रेस्पेक्टेड स्कूल्स वुड बी अनाउंस्ड बाय ईच स्कूल मैनेजमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ये सारी चीज़ें जो हमारा पेपर है उसमें क्या है, सारी पब्लिश कर दी जाएंगी। और रेगुलर ऑफ द फिक्स्ड टर्म्स एंड नेचर बिल शैल बी इन्फॉर्म द अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंसी। जो इस वैकेंसी को अनाउंसमेंट किया गया है, अकाउंट विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वुड बी एलिजिबल द ट्रांसफर इज द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं। सिलेक्शन प्रोडक्शन क्या होगा, तो द सिलेक्शन टीचर विल बी, जो आपका कैरियर्स आउट ऑफ द स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज है आपकी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट 5 and 6 November 2022 for vacancy that would arise during the academic years 2023-24. This test shall be conducted centrally and online by the agency identified HQ। जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की जो आपकी जो कंपनी है वो सारे पेपर को पब्लिक कराएगी। जो क्वालिटी ऑफ द टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, those who appear in the examinations will be given a score card which shall be valid for the life, provided the candidate pick up a teaching job within 3 years from the date of the passing the online screen test in any CBSE affiliated schools for a constitution the duration for at the least on 1 years। इनकी जो आपका जो कार्ड होगा वो 3 साल के लिए तक ये वैलिड होगा। आप आर्मी पब्लिक स्कूल और अदर स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ स्कोर कार्ड विल मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपियर फॉर द रिमेनिंग स्टेज ऑफ फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यही इसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। आपके जो TGT PGT का एक स्कोर कार्ड आपस क्लियर होना चाहिए। इन एडिशन टू द फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग्स में ऑल्सो अपियर फॉर द ऑनलाइन। वो इस तरह से कोई ऑनलाइन पेपर नहीं कर सकता है। होल्डर द स्कोर कार्ड हु वांट टू अप्रूव देयर द स्कोर, दोज हु सीरियस ऑफ द अपग्रेडिंग देमसेल्फ ऑफ द। इस तरह से सारी TGT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक नोट दे रखा है, प्लीज नोट दैट द होल्डिंग द स्कोर कार्ड इट सेल्फ डज नॉट द इंटाइटल्स द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट एज टीचर्स इन एनी आर्मी पब्लिक स्कूल। इट ओनली रीडर्स
जो आपका जो रेंडर्स है एंड द कैंडिडेट्स द एलिजिबल होंगे स्टेज 2 एंड 3 जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए। तो अब आती है स्टेज आपकी 2 आती है इंटरव्यू। तो आपका जो इंटरव्यू होगा एज एनुस्टेटिस जो एन्यूमेरेटेड है एंड द पैरा टू अबव द रेस्पेक्टिव स्कूल द shall announce the vacancy available in their the school through various means like locals newspaper। जो वैकेंसी निकलेंगी जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें देखें, स्कूल वेबसाइट पर देखें, विजिट करें। बोर्ड कैंडिडेट वुड बी अप्लाई रेस्पॉन्स दिस द अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू मे बी और मे नॉट बी held at the location for the school। it may be held as the for that जो descriptions of the locals management and the convenient place एट वन ऑफ द अदर स्कूल के लिए आप जब एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि आपका कार्ड होना चाहिए और इंटरव्यू के लिए एक विज्ञप्ति निकलेगी, उसको आपको देखना पड़ेगा या आपके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा कि व्यक्ति आई है या नहीं आई है। तो कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट जो आपका रेगुलर टीचर आर द इंटरव्यू वाई सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो आपका CSB लेगा। डीज बोर्ड ऑफ द ऑर्डर द आपका जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट 6 कमांड जो हेडक्वार्टर। सिमिलरली कैंडिडेट एट द अप्लाई द पोस्ट ऑफ अ टीचर अंडर द फिक्स टर्म्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वाई द लोकल सिलेक्शन बोर्ड LSB विच इज़ द यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा जो LSB वगैरह होगा और इसमें CBSE आपका जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर आप इंटरव्यू होंगे, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। थर्ड स्टेज होगी आपकी, तो यहाँ पर टीचिंग स्केलिंग देखी जाएगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। तो फॉर लैंग्वेज टीचर्स विल रिटर्न द कंपेरिजिंग आपको ऐसे कंप्रीहेंशंस द 15 मार्क्स ईच विल बी held along with the evaluation the teaching skill selection committee होगी may hold of the computer proficiency test by the desired। तब उसके बाद आपका सिलेक्शन कम होगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये सारे नोट हैं और यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर, आप लोग इसमें देखना ना, वीडियो का थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो गाइडलाइंस दे रखी हैं ये। तो कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, OST होगा। तो लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट OST विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट PIT TGT एंड PGT। द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट PGT इज गिवन द जो एनेक्सरी दो आपकी दे रखी है। कंटेन्स द मस्ट enjoys that is the may meet is the educations and is the criteria as given the below before restricting for the OST if a discrepancy is not last the letters at any stage the duration the selection process the candidate labels the disqualified without refund of the examination fee। अगर जो PGT TGT PIT में अगर बच्चा फेल होता है तो उसको कोई फीस रिकमेंडेशन नहीं होगी। और क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, एजुकेशन प्रोसेस क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं आपकी इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें दे रखा है PGT के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें PGT के लिए एजुकेशन की क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके एवरेज 50% मार्क और प्रोफेशनल आपकी डिग्री होनी चाहिए B.Ed और आपके पास यहाँ पर एवरेज जो आपकी एग्रीगेट हैं 50% होने चाहिए। TGT के लिए ग्रेजुएशन और इसके बाद आपके B.Ed और 50% एग्रीगेट होना चाहिए। PIT ग्रेजुएशन 50%, 2 ईयर D.Ed या B.Ed अप्लाई ऑफ द कैंडिडेट इज द 6 मंथ PD PET ब्रिज कोर्स किया हो या NCT या PIT का जो रूल रेगुलेशन को आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर, लेकिन ये फॉर्म भरते समय आपके लिए CTET TET की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें साफ साफ रखा है, मेंशन कर रखा है। तो इससे पहले ये रखा है CTET TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। हाउएवर CTET TET conducted by the center state the government is the mandatory that is the times appointment as TGT PIT in the regular and the fixed terms of the category। Therefore the candidate must ensure that they clear CTET TET before there's the appointment as TGT PIT candidate who have not qualified CTET और TET। यानी कि इसमें TET CTET क्वालिफाई होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर दोस्तों, और इसमें एक सेकंड पॉइंट पर और थर्ड पॉइंट पर ये दे रखा है कि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें तो आपको 50% मार्क होना चाहिए, ऐसे कम
नहीं होने चाहिए। पोस्ट के लेस देन 50% होने चाहिए, इससे कम हैं तो आप अप्लाई ना करें। कैंडिडेट्स द रिक्वायरमेंट इंश्योर दैट द फुलफिल एनसीटीई रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर। सीबीएसई एग्रीगेट और आपका जो परसेंटेज विल बी ऑफ द वेस्ट द मार्क्स ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ दे रखी है। और यहाँ एज एक्सपीरियंस दे रखा है। एज एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सीकिंग ऑफ द रेगुलेशन फिक्स किया गया है। आपका जो एज है 2023, एज 1 अप्रैल 2023 से आपकी एज कम से कम बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके लिए 57। क्लियर। यानी कि आपका जो फ्रेश के लिए आपकी जो एज मांग है उसकी है आपकी 40, जो 1 अप्रैल 2023 को कंप्लीट करे। और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उसको 57 ईयर होने चाहिए। क्लियर। फिर आता है मॉडलिटीज़ द कंडक्ट टूज द ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका फिर इसके बाद स्क्रीन टेस्ट होगा, वो आपका होगा 5 या 6 नवंबर को। मेथड क्या है, टेस्ट विल बी द कंडक्ट ऑनलाइन, एमसीक्यू फॉर्मेट होंगे और क्वेश्चन विल बी रेंडमली जनरेटेड ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। डिटेल विल बी प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट। ये सारे क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर, लिस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर will be available for the registrations portal. A tentative list of the applications जो also placed is the annexer. The candidates are the required to fill in the choice in order of the preference. All the effort will be made is the allotted. ये सारी चीज़ आपको अलर्ट कर दी जाएंगी और आपको जो एग्जाम सेंटर होंगे वहाँ पर पहुँचना होगा। फिर इसके बाद है टू ईच कैटेगरी देयर विल बी वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स 200 मार्क्स का होगा। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन पेपर पीआईटी एंड क्वेश्चन पेपर आपका जो होगा सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 20 क्वेश्चंस और फॉर वन जो 1 मार्क्स ईच फॉर ईच करेक्ट ऑफ द रेस्पॉन्स द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड ऑन मार्क्स। देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क फॉर ऑफ द रॉन्ग आंसर। अगर आपको एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 आपका क्या है मार्क्स को काट लिया जाएगा। 1/4 की क्या है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। रिजल्ट, देयर विल बी नो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। द रिजल्ट मेथोडोलॉजी विल बी ऑफ द एज फॉलो होगा। एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्जामिनेशन समरी, 1 मस्ट कैंडिडेट इज द finished attempting of the question paper, their answer sheet the submitted as the automatic of the absolute result exam summary will be of the generated of the instantly. The candidate can note of the down the result immediately for the result displayed on the screen. The absolute result examination summary would be of the इंडिकेटेड कर दिया जाएगा। आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट को इंडिकेट कर देंगे और इसमें बता देंगे क्वेश्चन ऑफर्ड, क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड और क्वेश्चन करेक्टली और क्वेश्चन रॉन्गली आंसर हैं। आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। क्लियर। तो फाइनली स्कोर कार्ड विथ परसेंटाइल, दिस स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 40 days फ्रॉम डेट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इट कैन बी डाउनलोड फॉर्म, यानी जो आप जिस दिन टेस्ट होगा उसके 14 दिन बाद आपको क्या है अपना स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दे रिजल्ट ऑफ द अवेलेबल ऑन द साइट पर पीरियड ऑफ द 30 day फ्रॉम विद द फाइनल स्कोर कार्ड, यानी 30 दिन तक आपका क्या स्कोर कार्ड इस पर साइट पर रहेगा। तो परसेंटाइल अपलोड वन ऑफ द रिजल्ट रिमूव, फिर इसके बाद रिमूव हो जाएगा। फाइनल स्कोर कार्ड पेज द परसेंटाइल विल बी ऑब्टेन्ड द स्पेशल रिक्वेस्ट बंदा पेमेंट, इसके ये सारी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप पेपर देने के बाद फिर इसके बाद आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और ये सारे इसके कैसे क्या क्या लगाना है, फोटोग्राफ कैसा होगा, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट, अकेडमी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। आप लोग इसमें एक बार स्टडी कर लें, पॉज करें थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड को आपको क्या है लेना पड़ेगा, कोविड का सारा ये सारा रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। और टाइम लाइन होगी यहाँ सारी, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे क्या है ये आप लोग इसमें पढ़ना। जो आपकी मेन बात थी मैंने आपको बता दी है। इसके सेंटर के बारे में है कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, उसकी क्या क्या चीज़ें ये सारी दे रखी हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी और अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल या सीबीएसई
या केवीएस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन सुनहरा मौका है। लेकिन आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब इसमें विज्ञप्ति आती हैं वैकेंसियों की, तो आपको न्यूज़पेपर या आपको इन साइट पर का विजिट करना होगा, और विजिट करके तब आपको इसमें अप्लाई कर देंगे। ये कार्ड आपको 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो क्लियर दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।